श्रावस्ती जनपद के थाना से तिकोना कस्बे के महावीर नगर के कपड़ा धुलाई रोजगार इस समय बेहद परेशान हैं। उन्होंने आखिरकार तंग आकर इकोना नगर पंचायत के ईओ को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। इकोना इलाके के महावीर नगर मोहल्ले का मामला, जहां पर 2 दर्जन से अधिक धोबी बिरादरी के लोग निवास करते हैं, वो इस समय बेहद परेशान हैं क्योंकि उन्हें कपड़ा धुलने के लिए तालाब की सही और समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इन लोगों ने इकोना नगर के ईओ को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। थाना से तिकोना कस्बे का मामला। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि ये लोग दारू पीकर बोतल फेंक देते हैं, इसी में आते हैं लोग, कपड़े धुलते हैं, नहाते भी हैं। इस मना करो तो झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं लोग। अच्छा, कितने लोग आप लोग हैं जो कपड़ा धुलने का काम करते हैं? कपड़े धुलने के लोग हम लोग करीब 20-22 घर है सर। और ये छोटा सा तालाब, इसमें कितने लोग धुल सकते हैं? गुजारा ही नहीं होता इसमें किसी का। आए दिन किससे झगड़ा करें हम सर? कहाँ कपड़ा धुलने की झगड़ा करें कि क्या क्या करें? कि जितना कमाए ना उससे ज्यादा दवा कराएं। हम लोग पैर में घुस जाते हैं शीशे बोतल। इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है सब? हाँ, कूड़ा बहुत हम लोग उचियाए हैं इसमें, उसके बावजूद में अभी भी देखिए ज्यादातर कूड़ा। हाँ बोलो 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 ना। उसमें में से पानी सारा निकल जाता है, उसमें भराओ तो बड़े वाले कुएं में? बड़े वाले में नीचे से। फिर उसके बाद में 1-2 दिन रुकता है पानी, उसके बाद में गंदा हो जाता है, क्योंकि इसका पानी निकलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। गंदा पानी किसमें है? लेकिन अगर गंदा पानी आप लोग का अगर धुलेंगे तो क्या मुझे परेशानी नहीं होगी? कपड़े बिल्कुल होगी। तो उसके बाद में मैं गंदा कपड़े में आप लोग का मैं कपड़ा धुलूं? असल परेशानी यही है कि आए दिन असल में हम लोग जो भी जरूर है, लेकिन फिर भी मानते हैं आप लोग को मैं अच्छा कपड़ा दूं, अच्छा मैं पहनना दूं, लेकिन जब अच्छा पानी नहीं रहेगा तो मैं दूंगा कैसे? साहब हो गया। कूड़ा कचरा है ना? हाँ, सब कूड़ा हम लोग उचियाए हैं, कूड़ा बहुत निकाल कर फेंके हैं। ये फूक दिया, ठेलिया से पहुँचा है कूड़ा। ये सब इधर देख लीजिए, सब कोने में देखो उसमें कितना कूड़ा जमा हुआ। क्या नाम है आपका? कब से दिक्कत है? अब जब से बना 3-4 साल तो हुई हुआ। कौन सा स्थान है ये? कौन सा जगह ये है? रानी तालाब है। इकोना का ही है ना? हाँ, इकोना नगर पंचायत में नगर है? पंचायत इकोना। पुरखों से हम लोग कपड़ा धुलते हैं इसमें। आजा बाबा से कपड़ा धुल रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं भी नहीं जानता। ये ताल की जब सुंदरीकरण होने लगा तो हम लोगों को उधर छोटा ताल दे दिया गया कि आप लोग उसमें धुलिए। हम लोग उसमें कपड़ा धुल रहे थे और इसमें मलबा बढ़ता चला गया। इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, उसमें ऐसे सुंदरीकरण हो रहा है ना इसमें कुछ हो रहा है। उस पे आते हैं लोग, वहाँ बैठ के शाम को दारू पीते हैं, बोतल उसी में फेंक देते हैं। जब पैर में घुस जाता है हम लोग दवा कराते हैं, जितना कमा नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा। और यहाँ इलाका के लोग कपड़े धुलने चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं। रखवाली के लिए कोई है नहीं क्या? कोई नहीं है रखवाली के लिए यहाँ, कोई नहीं। और आए दिन वहाँ किससे झगड़ा करूँ हम सब लोग। क्या दिक्कत है यहाँ तालाब में? दिक्कत यही है कि हम लोग कपड़ा धुलने आते हैं, छोटा तालाब दिए हैं, उसमें पानी रुकता नहीं है। और इस तालाब में? इस तालाब में अब देखो कितना मलबा फंसा हुआ है। बार बार हम लोग कई बार इसको निकाले, लेकिन कोई होता ही कुछ होता ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा साफ सफाई हो जाए, हमें ये तालाब बड़ा तालाब मिल जाए धुलने के लिए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं करीब 20-22 घर सर। और ये कह रहे हैं हम, ये छोटा सा तालाब दिया गया था कि आप लोग इधर टेम्परेरी काम कीजिए, बाद में इसको साफ सफाई करा के बड़े सुंदरीकरण करा के तो आप लोग इधर चले आइएगा। हाँ, और ये हम लोग कई बार गए उनके घर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? हम लोग कई दिन से परेशान है, करीब 4 साल से 3-4 साल से हम लोग परेशान। जब जाओ तो हो जाएगा हो जाएगा। शिकायत नगर अध्यक्ष या किसी से की थी? नगर अध्यक्ष से हम लोग शिकायत भी की थी, तो उन्होंने कहा था आप मोटर लगाकर पानी उलचवा दीजिए। पानी जब उलचवा होगा उधर इधर, उसके बाद में कहीं लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में तब से फिर कान ताज नहीं किया उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं। कल बटाव भी निकाला। एक साइड से पाटा लगा हो जाता वाला हो, पत्थर वाला हो, कुछ हो, लेकिन हो इतना बड़ा तालाब में तो हम लोग को जान पड़े। बिल्कुल भैया, तभी काम होगा। आपको बता दें कि जहां पर रावण दहन कार्यक्रम होता है वहीं पर एक तालाब है जिसमें इनके पुश्तों से धुलाई का काम चल रहा है, परंतु उस तालाब में भीषण गंदगी के चलते ये लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसके लिए दूसरे तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था, परंतु आज वो तालाब उपेक्षित पड़ा हुआ है, जिसके चलते
धुलाई कामगार काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने इकौना के नगर पंचायत के ईओ से मिलकर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। व्यापार मंडल के कन्हैया कसौंधन के नेतृत्व में ये लोग इकौना कस्बे के नगर पंचायत कार्यालय स्थित ईओ के पास पहुंचे और उनको ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो अग्रिम विरोध प्रदर्शन, धरना आदि के लिए बाध्य होंगे। यह उस तालाब की तस्वीरें हैं जिसमें इस समय दर्जनों कपड़ा धुलाई कामगार काम करते हैं। इसमें भीषण गंदगी व्याप्त है और आए दिन शराबी यहां पर पहुंचकर उत्पात मचाते हैं, जिसके चलते कामगारों का रोजगार ठप पड़ा हुआ है। उसी के बगल में नए तालाब का निर्माण कराया गया था जिसका सौंदर्यीकरण कराना था, परंतु आज ये तालाब उपेक्षित पड़ा हुआ है, जिसके चलते इन लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है और इनके परिजन भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। इन लोगों ने बताया कि ये दर्जनों की तादाद में हैं और एक छोटे से तालाब में उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये काफ़ी बेहद परेशान हैं। ऐसे में नगर पंचायत ईओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर महावीर नगर मोहल्ले में रहने वाले कपड़ा धुलाई कामगार परेशान हैं। दर्जनों की तादाद में व्यापार मंडल के नेता कन्हैया कसौंधन की अध्यक्षता में ये लोग नगर पंचायत पहुंचे और इन्होंने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी इकौना समेत अन्य उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन की प्रत प्रेषित कर दी गई है, जिससे इनकी समस्या का निदान हो सके और ये भी लोग 4 पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आपने देखी। इकौना कस्बे की ये समस्या जो धुलाई कामगारों की है। महोदय, नगर पंचायत में ज्ञापन देने की आवश्यकता इसलिए आई कि हमारे ये धोबी बिरादरी के लोग जो सदियों से रानी तालाब पर, दशहरा मैदान के रानी तालाब पर सदियों से कपड़ा धोते आ रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत के देख रेख के अभाव में रानी तालाब एकदम पटने के कगार पर है, जिससे हमारे धोबी बिरादरी के भाइयों को कपड़ा धोने में दिक्कत है, उनके परिवार के जीवन यापन में दिक्कत है। इसी सब समस्याओं को लेकर माननीय ईओ साहब को यह ज्ञापन दिया गया है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि साहब 3 दिन में उस तालाब के साफ सफाई की तरफ कोई कदम बढ़ाइए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने को बाध्य हैं। और व्यापार मंडल इकौना के नेतृत्व में अगर 3 दिन में साफ सफाई का काम नहीं किया गया तो हम लोग नगर पंचायत का घेराव करेंगे।